Hello students, so welcome back to our channel that is all about NCERT, and today we are going to start a chapter which is microorganisms, friend and foe. Recently we have completed our previous chapter which is crop production and management, and today we are starting our chapter number 2 of class 8 NCERT book, which is microorganisms, friend and foe. So, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. तो हमने बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे प्लांट और एनिमल, लेकिन कोई कोई ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा देखना होता है. बिना उसके नेकेड आइज से हम उसे नहीं देख सकते हैं. और हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. और इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and the surface gets covered with a grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see a tiny black rounded structure. Do you know what these structures are and where these come from? तो ये कह रहा है कि ये हमें एक एग्जांपल दे रहे हैं. जैसे रेनी सीजन में अगर आप लोग ब्रेड खाना चाहते हैं, आप जहाँ से ब्रेड लाए, फॉर एग्जांपल यू आर मेकिंग द सैंडविच, यू ब्रॉट द ब्रेड फ्रॉम द मार्केट. तो तुमने देखा कि जब ब्रेड है उसमें बहुत मॉइस्चर बहुत ज़्यादा भर गया है, तो क्या हो गया, उसमें कुछ सफ़ेद सफ़ेद पैचेस टाइप के आ गए, मतलब ग्रे ग्रे सफ़ेद सफ़ेद पैचेस टाइप के. तो आप लोग नॉर्मली इन पैचेस को क्या कहते हो? इसमें फंगस लग गया है, फंगस. सो दीज ऑल थिंग्स हमें से ऊपर से तो सिर्फ सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, लेकिन अगर हमें अंदर से इनको देखना है कि ये क्या है, तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तब हमें ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर दिखते हैं. ये जो होते हैं ये होते हैं फंगाई. आपने देखे होंगे ब्रेड में आते हैं. और ये आते कहाँ से? जब तुम्हारा मॉइस्चर पकड़ लेता है ब्रेड, तो ये मॉइस्चर की वजह से आने लग जाते हैं. अब हम पढ़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द एक्टिविटी 2.1 है, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन द बीकर एंड ऐड वाटर इन इट. तो हमें कुछ मॉइस्ट सॉइल लेना है और उसमें वाटर डालना है. ठीक है. After soil particles have settled down, observe the drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? तो अब जो है ये क्या कह रहे हैं कि हमें थोड़ा मॉइस्ट ब्रेड कलेक्ट कर लिया, मॉइस्ट सॉइल, उसको हमने बीकर में डाला और उसके बाद क्या करा? उसके बाद पानी डाल दिया. जब सॉइल पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे तो हमें वाटर की ड्रॉप को ऑब्जर्व करना है जो बीकर में है अंडर अ माइक्रोस्कोप. व्हाट डिड यू सी? हमें क्या दिखता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत खेल हो रहा है इसमें. एक्टिविटी 1 में यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी 1, ओके डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी एंड आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू डू दिस, बिकॉज in this you have to do nothing. You have to take the moist soil, put some water in it, then you have to wait till the soil particles settle down, and then you have to observe that. Okay, now activity 2.2, take the few drops of water from the pond. हमें थोड़ी वाटर की ड्रॉप्स लेनी है पॉन्ड से. स्प्रेड ऑन द ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप. और हमें इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है. अभी कह रहा है, डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आपको टाइनी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं? जैसे आपने लिया, टेक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, आपने थोड़ी ड्रॉप्स ली वाटर की पॉन्ड से. स्प्रेड एट ग्लास साइड, ग्लास में स्प्रेड करा, ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप. जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें टाइनी टाइनी चीज़ें दिखेंगी. और ये टाइनी चीज़ें हैं क्या? ये और कुछ नहीं है, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. अब हम आ जाते हैं ऊपर यहाँ को. These observations shows that water and the soil are full of tiny organisms. Though not only them fall into the category of microorganisms, microbes. ठीक है. Not all of them
फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, तो हमने जैसे एक्टिविटीज़ करी तो इसमें पता चला कि वाटर और जो सॉइल होता है वो बहुत सारे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भरे होते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी वो माइक्रोब्स की कैटेगरीज में आ जाए। ठीक है, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज, यानी कि नंगी आंखों से ये नहीं देखे जा सकते। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट ज़रूर देखना होगा, जैसे माइक्रोस्कोप आपने ले लिया या आप ले लें मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, तो ये है, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनाइज होते हैं ये इतने छोटे होते हैं कि इनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते बिना कोई चीज़ लगाए। ओके, सो अब हमारे पास है सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। सम ऑफ दीज सच एज फंगस जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम ब्रेड में देख सकते हैं, किसकी मदद से? मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम इन्हें देख सकते हैं। अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और जितने भी हैं वो इतने छोटे से हैं, फंगस से ज़्यादा छोटे हैं कि उन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख ही नहीं सकते हैं। अब हमारा आ जाता है डैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। इसीलिए तो हम इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें लगती ही लगती हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। बैक्टीरिया ये ऐसा होता है। देन इन्होंने लिखा है फंगाई अगेन आई एम शोइंग। फंगाई आपका कैसा होता है यहाँ पे, हाँ ये देखो ब्रेड मोल्ड वाला फंगाई। ब्रेड मोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्रेड पहले सिंपल ब्रेड है, लेकिन जैसे ही उसमें फंगस लगा इट टर्न्स इनटू ब्रेड मोल्ड। ओके, अब हमारे पास होता है प्रोटोजोआ यहाँ पर है ये अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, पैरामीशियम, these both are protozoa. And then last you are having algae which is Spirogyra। आपने देखा होगा स्पायरोगायरा का, जब आप क्लास 7th में आपने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड प्लांट्स, तो उसमें आपको दिखाया था कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है स्पायरोगायरा में फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ऊपर। तो ये 4 चीज़ें होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हीं 4 चीज़ों में क्लासिफाइड होते हैं। अब हमारे पास आता है सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 1.2 एंड 1.4। इनमें से जो बहुत ज़्यादा कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें दिखाई भी गया और मैंने दिखा भी दिए हैं। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वायरस जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब उनमें भी आपको माइक्रोस्कोप से देखना होता है, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं जो हमारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट एनिमल। ये सिर्फ रिप्रोड्यूस हो जाते हैं होस्ट एनिमल, जैसे कि हम इंसान हैं, तो अगर वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो वहीं पर मल्टीपल होते जाएगा, यानी कि वहीं पर रिप्रोड्यूस करेगा। कौन? वायरस। विच में बी अ बैक्टीरियम, प्लांट और अ एनिमल, जिसमें भी कोई भी होस्ट सेल में कर सकते हैं, या वो बैक्टीरिया हो या वो प्लांट हो या एनिमल हो। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5। Common elements like cold, influenza and most coughs are caused by viruses। तो पहले 2.5 में चलते हैं। हाँ ये देखो 2.5 में इन्होंने वायरसेस दिखाए हैं, ये आपके वायरसेस हैं। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा है जो वायरसेस होते हैं कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड आपने देखा होगा सर्दी जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा फ्लू जो आपका
सीजनल सर्दी आपको होती है, फ्लू टाइप का। मोस्ट कफ्स आर कॉज, कफ्स खांसी वगैरह सब वायरस से ही होती है। सीरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, पोलियो आपने देखा होगा आजकल बचपन में सभी बच्चों को उसकी दवाई भी पिलाई जाती है, साथ में उसका वैक्सीन लगाई जाती है ताकि आगे चलकर पोलियो जैसी जो बीमारियां हैं जो वायरस से कॉज होती हैं वो आपको ना हो। फिर चिकन पॉक्स और बाकी भी स्मॉल पॉक्स वगैरह जितनी भी डिसीजेज होती हैं ये सब के लिए आपको क्या लगाया जाता है, वायरस ही वैक्सीन ही लगाई जाती है। अब आता है डिजीजेस लाइक डाइजेंट्री एंड मलेरिया। डाइजेंट्री एक डिजीज़ होती है जिसमें पेट का थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। और फिर मलेरिया जो होता है आपका प्रोटोजोआ, जो आपकी प्रोटोजोन्स होते हैं मच्छी, मतलब जैसे मच्छर होते हैं ना, तो आपकी जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी वजह से आपको मलेरिया बीमारी होती है। वेयरएस टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी आर बैक्टीरियल डिजीजेस। जो टाइफॉइड होती है और ट्यूबरकुलोसिस होती है ये क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस होती है। इन्होंने लिखा है डिजीज लाइक डाइजेंट्री, मलेरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोन्स जो बीमारियां फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इन्होंने बांटा था ना बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई। ओके, अब यहाँ पर आता है यू हैव लर्न सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लास 6 एंड क्लास 7 में भी हमने पढ़ा था इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन उतना डिटेल्ड में इन लोगों ने हमें बताया नहीं था, कहीं पे छुपा छुपा के बताया था इन लोगों ने 6th और 7th में। अब हम आ जाते हैं नीचे, ये तो मैंने पूरा दिखा दिया है, स्पेक्ट्रल बैक्टीरिया एंड रॉड शेप बैक्टीरियाज यहाँ पर। फिर क्लैमिडोनास और फिर स्पाइरोगाइरा, ये दोनों आपके एल्गाई हैं। प्रोटोजोआ में आपका आ जाता है एबीबा एंड पैरामीसियम। उसके बाद फिर ब्लैड मोल्ड, पेनिसिलियम और एस्परगिलस, ये आपके क्या हैं, फंगाई हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं वायरसेस की फ़ोटो भी आपने देख ली है। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। जो आपके माइक्रो ऑर्गेनाइज होते हैं वो हमारे बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। ये नहीं कि वो एक ही पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, एक ही पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब खाली बीमारियाँ ही फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी हेल्प करते हैं। अब हमारे पास आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो आपका यीस्ट होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही गिना जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कहना चाहता है यीस्ट के बारे में, क्योंकि यीस्ट की वजह से ही आपका जो अल्कोहल होता है उसका प्रोडक्शन होता है। अब दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनवायरनमेंट क्लीन करने में भी बहुत हेल्प करते हैं। जैसे वो सारे जो आपके एनिमल वेस्ट या फीसिस होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मैन्योर बन जाता है, जो हमारा डिकम्पोजिंग मटेरियल होता है, जैसे कि हमने क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में पढ़ा ही था, बहुत यूज़फुल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। फिर ये कह रहे हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, जो आप वेजिटेबल के छिक्कल निकालते हैं, रिमेनिंग एनिमल फीसिस एक्सेट्रा are broken down into harmless and usable substances by the bacteria। जो ये सब जो होते हैं इनको हार्मलेस यानी कि आप हार्म नहीं करेंगे, और यूजेबल यानी कि मैन्योर की तरह यूज़ होंगे, ये सब कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। आपने देखे होंगे बहुत सारे बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल कितना फर्टाइल है ये भी वो इंक्रीज करते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, आपका बैक्टीरिया होता है एक, राइजोबियम। अब हम आते हैं नीचे जो कि है, अच्छा यहाँ पे भी था, मैंने यहाँ पे पढ़ा, अच्छा वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये तो हम छोड़ ही गए, तो फटाफट इसको भी देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोन्स में, और
मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल भी होते हैं, लाइक बैक्टीरिया एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सम एल्गाई एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर लाइक मैनी एल्गाई एंड फंगाई। एल्गाई की तरह मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं और फंगाई की तरह भी। दे लिव्ड इन ऑल टाइप्स एनवायरमेंट, और सभी टाइप के एनवायरमेंट में रह सकते हैं, रैंकिंग फ्रॉम आइस कोल्ड एनवायरमेंट क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स एंड डेजर्ट मार्शी लैंड्स। तो इन सब में वो ले रह सकते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। सब माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म वाइल एग्जिस्ट फ्रीली। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो होते हैं, लेकिन कोई कोई फ्रीली रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयरएज अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। कोई कोई तो बहुत ही अच्छे होते हैं जो हमारी बॉडी को इतना हेल्प करते हैं, कोई कोई इतने ख़राब होते हैं कि वो हमें इतनी खतरनाक डिजीज़ेस भी कराते हैं। अब हम लोग तो अब आता है हमारा नेक्स्ट जो कि है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। तो यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय अ बैक्टीरिया। हमने ये तो पढ़ा था भाई, जो मिल्क होता है बैक्टीरिया से टर्न होता है, और आपने ये भी पढ़ा था फिजिकल केमिकल चेंजेस पे पढ़ा था ये। लेकिन जो आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड होती है। अब हम ला जाते हैं, हम आपको 7th के भी सारे वीडियोस अवेलेबल कराएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि जल्दी आपके 7th के लेसन्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब I saw that my mother added little curd to a warm milk to set curd for the next day. I wonder why. क्योंकि हम लोग यूजुअली आपने देखा भी होगा अपने घर में कि आपकी मम्मी क्या करती है, थोड़ा सा दही निकालती है दूसरे वाले जिसमें दही ऑलरेडी है उससे निकालती है, उसको गर्म दूध में डाल देती है और फिर उसे रात भर रखे रहती है, तो सुबह देखते हैं तो पूरा दही बन जाता है। यस, curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. तो कर्ड होता है, उसके बाद भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, जो मल्टीप्लाई हो जाता है जब हम उसे कुछ दूसरी चीज़ में डालते हैं और उस पर्टिकुलर चीज़ को भी वो कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। It multiplies in the milk and converted into the curd. Bacteria are also involved in making of cheese, pickles and many other food items. जो बैक्टीरिया होते हैं वो चीज़ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, पिकल्स अचार जो होते हैं उसमें भी, और बहुत सारे और भी फूड आइटम्स हैं उनमें भी। एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा, रवा क्या होता है, सूजी होती है। इडलीज एंड भटूरा इज कर्ड, कर्ड क्यों है? Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for fermentation of rice, idlis and dosa better. क्योंकि इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया और जो हमारे यीस्ट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी फ्लफीनेस कितने सॉफ्ट वो होने चाहिए इन सब की फॉर्मेशन के लिए, इसलिए आपका कर्ड भी डाला जाता है। अब देखो हमें एक्टिविटी दिया है इन्होंने 2.3, टेक 1/2 kg फ्लोर, आटा और मैदा। हम कोई भी फ्लोर ले सकते हैं, आटा ले लो या मैदा ले लो। ऐड सम शुगर एंड मिक्स इट विद द वार्म वाटर, हमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना है, उसको वार्म वाटर के साथ मिक्स कर देना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, आपको थोड़ा सा यीस्ट पाउडर डालना है, ओके। और उसको फिर उसे अच्छा सा एक सॉफ्ट डो बनाना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? आफ्टर सम टाइम आपको दिखेगा कि आपका जो डो है वो ऊपर को रेज हो गया है। क्यों हो गया है? वो फ्लफीनेस उसमें आ जाएगी बहुत अच्छी तरह, ठीक है। डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? Yeast produce rapidly and produces carbon dioxide during respiration. वो बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको भी छोड़ता है रेस्पिरेशन के समय। बबल्स, यीस्ट एक ऑर्गेनिजम्स है जो यीस्ट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करता है, जिससे अल्कोहल की फॉर्मेशन भी होती है। तो अब कह रहा है बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इसलिए यीस्ट जो हमारी बेकिंग इंडस्ट्री होती है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रेड को बनाने में, पेस्ट्रीज, केक्स,
इन सबको। अब आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर लार्ज स्केल इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या कहते हैं यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन के लिए। आपके जो ये होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और ये कौन सा चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो ये अल्कोहल, वाइन, एसिड, विनेगर ये सब बनाते हैं? ये और कोई नहीं, आपका ऑर्गेनिज्म यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। यही यीस्ट यूज होता है प्रोडक्शन के लिए, अल्कोहल के प्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ों के लिए। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रश फूड, जूसेस एक्सेट्रा। और ये उगाया भी कहा जाता है, नेचुरल शुगर जो हमारा होता है प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले में प्रेजेंट होता है, वीट में प्रेजेंट होता है, राइस में भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे क्रश्ड फूड होते हैं उसमें भी प्रेजेंट होता है। अब हमारा आता है 2.4 जो एक्सरसाइज है, इसमें लिखा है टेक अ 500 ml बीकर फिल्ड अप टू कितना लिख रखा है, थोड़ा सा ब्लर है, आई डोंट चिल्ड्रन बिकॉज I think there is some issue, but don't worry, I am telling you about that. You have to not think about anything because I am here, so I can explain you the chapter very nicely. तो इसने लिखा है 3/4 with water. Take 500 ml of beaker filled up to 3/4 with water. फिर dissolve 2-3 teaspoon of sugar in it. हमें 2-3 स्पून शुगर डालनी है। फिर add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered and warm for कितने, फिर हमें यीस्ट पाउडर डाल देना है और उसे कम से कम कवर करना है और वार्म करना है 4 to 5 आवर्स। अब आपको जो स्मेल आएगी सॉल्यूशन की कि वो क्या स्मेल होगी अजीब सी, द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ कन्वर्टेड इनटू द एल्कोहल बाय द यीस्ट। यीस्ट की वजह से जो आपका शुगर है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। अल्कोहल में जब शुगर को अल्कोहल में जो कन्वर्ट हो जाता है यीस्ट की मदद से, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, फर्मेंटेशन। और किसने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन? लुईस पैस्चर। अभी आगे चल के चैप्टर में आपको ये भी जानने को मिलेगा, जो लुईस पैस्चर थे हमारे, इन्होंने पैस्चराइजेशन वाली जो प्रोसेस थी उसका भी डेवलपमेंट किया था, जिसमें आपका जो मिल्क होता है वो 70 डिग्री तक हीटअप होता है और फिर फट से कूल डाउन होकर पैकेजिंग में पैक कर देता है। ये मैं बाद में बताऊँगी आपको डिटेल में। अब है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स। हमने देखा होगा डॉक्टर आपको कहता है कि बेटा एंटीबायोटिक टैबलेट है, इसको आप खा लेना। व्हाट आर दीज एंटीबायोटिक टैबलेट्स? कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिलिन। आपको कभी कभी इंजेक्शंस भी दे देते हैं पेनिसिलिन के, कैप्सूल्स भी दे देते हैं। द सोर्स इज पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन फंगाई या एल्गाई है, क्या होता है आपके हिसाब से पेनिसिलिन? पेनिसिलिन इज फंगाई ओनली। ओके, हियर यू कैन सी द पेनिसिलिन। ओके, अब हमारा आता है यहाँ पे द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन्स इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मेडिसिन्स की सोर्स है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जो मेडिसिन्स होती हैं ये रोक ही देती हैं या मार ही देती हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और ऐसी मेडिसिन्स को ही हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स की टैबलेट्स कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। दीज डेज द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। जैसे आजकल तो बैक्टीरिया से ही बनती है और फंगाई से ही बनती है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमिसिन are some of the
एग्जाम्पल्स अभी आपका जो नेक्स्ट पेज है ना उसमें आपको पता चलेगा कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स विच आर मेड फ्रॉम फंगाई एंड बैक्टीरिया। ओके, तो मैं एक बार फिर से प्रोनाउंस कर देती हूँ। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइमाइसिन, अर्दी थर्मो थ्रोमिसिन। ओके, अर्दी थ्रोमिसिन। ये बहुत डिफ़िकल्ट नेम है इनके, लेकिन आपको कहीं ना कहीं जोड़ जोड़ के लेटर्स इनको प्रोनाउंस करना है। अब इसको नीचे एक और चीज़ दी है येलो बॉक्स में, विच इज़ इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन द कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। 1929 में जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ का मतलब कौन सा कल्चर है, बैक्टीरिया है, क्या है, कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये वो कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड। तो अचानक से उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं वो लिटिल ग्रीन मोल्ड के हैं, ग्रीन कलर के मोल्ड के। वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स, उनमें एक उनकी कल्चर प्लेट में ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने देखा कि ये जो ग्रीन मोल्ड है इससे तो हमारा जो बैक्टीरिया है वो बिल्कुल रुक जा रहा है, उसकी तो ग्रोथ ही रुक जा रही है। इनफैक्ट इट ऑल्सो किल मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। उन्होंने कई बैक्टीरिया को भी मार दिया था उस ग्रीन स्पॉट में। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, और इससे हमारी जो पहली एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन वो बनी थी। तो ये बहुत अच्छी कहानी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अच्छी कहानी है। अब हम कल पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में भी, और साथ में जो हमारा थोड़ा सा मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा है वो भी हम पूरा कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपको जो 8th के जितने भी डाउट्स हैं आप वो कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको पूरा उसका जवाब भी देंगे। तो आपको हमारे चैनल को बस क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लेके लाएंगे, और ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपके लिए आने वाले हैं 7th के भी लेसन्स, साथ ही साथ आपके पास 6th के भी लेसन आएंगे। तो आपको आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में आप लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी करिए, ताकि जो आपके जैसे और बच्चे हैं वो भी हमारा चैनल देख के और सीख सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।